कैसे हैं जनाब। आज चलते हैं मुर्गी के फार्म पे। ये दो लोग मियाँ बीबी मुर्गी का फार्म चलाते हैं। इनके पास 65,000 मुर्गियाँ हैं। ये जानबूझ के मैं छोटे किसान ढूंढ रहा हूँ। 65,000 ये यार छोटा नंबर है यहाँ के लिए, तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इससे रिलेट कर पाएँ। और ये एक्चुअली मुर्गी का फार्म नहीं है, ये अंडे का फार्म है। Ja. Dan zit hier een mechanisme wat allemaal dezelfde kant op legt, met de punt dezelfde kant op. Ja. Want we gaan altijd met de punt naar beneden in het recht. Ja. Dan gaat hij hier even. Oh ja. Kippen verkocht heeft, net die net leeg staat. Oké. Die heeft nog een huis verkoopt. Oké. Dus dan haalt hij hier de eieren op. En zo doen wij het ook bij hem. Als wij leeg staan, halen we hem de eieren op. Oh, oké. Ja. तो ये 2 हफ्ते की मुर्गियाँ होती हैं, तो ये मुर्गी को खरीदते हैं और 19 हफ्ते अपने पास रखते हैं। और 19 हफ्ते रखने के बाद उससे जब अंडे निकलते हैं तो वो अंडों को बेच के और 19 हफ्ते के बाद वो मुर्गियाँ फिर आगे बेच दी जाती हैं मीट वगैरह के लिए। तो मीट से इनसे मतलब नहीं है, इनका पूरा मतलब अंडों तक का है। तो 19 हफ्ते ये अंडे निकालते हैं। देसी अंडे होते हैं। ये देसी बहुत ज़रूरी चीज़ कहना, वो ब्राउन वाले अंडे। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई देसी अंडा आप लोग निकालते हो, बॉयलर क्यों नहीं निकालते हो? उन्होंने कहा भैया देसी वैसी हम नहीं जानते, हमारे यहाँ केवल 2 अंडे होते हैं, सफ़ेद अंडे, ब्राउन अंडे। दोनों के अंदर डिफरेंस जो होता है वो प्रोटीन का डिफरेंस होता है। उसको देसी विदेशी नहीं कहते, दोनों की कीमत भी एक ही है यहाँ पे। खैर, कलर पे बाद में जाएंगे। एक और विशेष चीज़, हिंदुस्तान में एक और मिथ है कि अंडा माने मांसाहार, जबकि अंडा मांसाहार नहीं है, वो शाकाहार है, बिल्कुल दूध की तरह से। क्योंकि अंडा प्रोटीन है, अंडे में जान नहीं होती, अंडा के अंदर बच्चा नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये तो आपको पता होगा, जो अंडे बाजार में बिकते हैं उन अंडों में बच्चा कभी नहीं होता है और ना कभी होगा। अगर नहीं पता है तो एक अंडा अपने सिर पे मान लीजिए और हम क्या करें उसके लिए। फिर इतना तो पता होगा ही होगा, मुझे यकीन इतना पता होगा आपको। शुरू करें उससे पहले, न्यू हॉलैंड का गिव अवे बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं। अगर आप किसान हैं, किसी भी प्रकार के किसान हैं, भैया सब्सक्राइब जरूर करिए। किसानों के लिए ही मात्र ये गिव अवे है। और लिखना ना भूलें, मैं किसान हूँ। एक बार लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन जिन सब्सक्राइबर के साथ में मैं किसान हूँ लिख के आ रहा है, वो तुरंत के तुरंत न्यू हॉलैंड को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मिस्टर याप के साथ लाइव है, उनकी तरफ से भी एक गिव अवे आ रहा है। एक गाय धोने की मशीन जो देखी थी ना, याद है आपको? एक गाय धोने की मशीन 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे केवल किसान को। बेहतर होगा गाय का किसान, लेकिन केवल किसान, क्योंकि गाय किसान ढूंढना आसान काम नहीं है, हर किसान के पास गाय है। तो आप किसान हैं तो मैं किसान हूं, और सब्सक्राइब करिए। न्यू हॉलैंड के साथ साथ याप का जो एक गाय की धोने की मशीन है वो भी हम लोगों ने रखी हुई है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पे। जल्दी करें, किसान है, मौका ना गवाइए और गर्व से कहिए कि मैं किसान हूं। आइए शुरू करते हैं मुर्गियों के बारे में। चलते हैं हम लोग अंदर कि मुर्गियों की हालचाल क्या है, और बात करते हैं कि ये क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं, इनके अंडे कैसे होते हैं और ये कितने की बिकती है। ये सारी चीजें जो छूट जाए आप लोग लाइव में पूछिए। शुरू करते हैं। ये 2 लोग काम करते हैं। यहाँ पे मुर्गियों के कई रैक हैं, इन रैकों में मुर्गियाँ रहती हैं। लगभग हर मुर्गी को पता है कि उसकी जगह कौन सी है। हर रोज मुर्गी को बाहर निकलने की आज़ादी होती है। तो एक समय सुबह 10 बजे ये बाड़े खोल दिए जाते हैं, जो कि ये बाहर निकलने का रास्ता है। तो ये अपना मुर्गियाँ जो निकलना चाहें वो निकलती हैं। बहुत सारी मुर्गियों को निकलने का मन नहीं करता, तो महीनों अंदर ही रहती हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती फिर बाहर निकाला जाता है कि धूप पानी हवा लगे।
ये 10 बजे दरवाज़ा खुलता है, ये मुर्गियाँ बाहर निकलती हैं और शाम को 4 बजे तक ये मुर्गियाँ फिर से अंदर आती हैं। ये अंडे अपने इसी रैक पे देती हैं। बाहर बहुत कम ही अंडे होते हैं और जो मुर्गियाँ बाहर अंडे देती हैं उनको धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है कि वो अंडे देने के लिए रैक पे आएँ। वहाँ पर जिन रैकों पर ये मुर्गियाँ अंडे देती हैं वो रैकें जो होती हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, तो अंडे उस रैक से लुढ़क के इस बेल्ट पर आ जाते हैं और ये बेल्ट जो है ये सारे अंडों को कलेक्ट करके जो मेन इनका ग्रीन रूम है वहाँ पहुँचाती है, जहाँ पर अंडों की पैकिंग होती है। यहाँ पर अंडे एक बार आंखों से भी चेक किए जाते हैं, तो 1 बाय 1 चलते रहते हैं। उसमें ये मियाँ बीवी दो में से कोई एक खड़ा हो जाता है और देखता रहता है कोई अंडा क्रैक या गंदा ना हो। ये मशीन अपने आप अंडों को सीधा करती है, सीधा करना बहुत ज़रूरी है। सीधा करने के बाद ये जाते हैं इस मशीन के अंदर और इसमें वैक्यूम के सहारे ये अंडे पकड़ के ट्रे में रखे जाते हैं। उसके बाद ये ट्रे निकल कर इस प्रिंटर से होते हुए निकलती है। इस प्रिंटर में हर अंडे के ऊपर प्रिंट किया जाता है कि किस डेट का ये अंडा है और किस फॉर्म से आया है, क्योंकि अंडों का नियम यहाँ पर है आधिकारिक रूप से अंडा 21 हफ्ते खाने लायक होता है, लेकिन हॉलैंड में अंडा सिर्फ 6 हफ्ते के लिए बाजार में रखा जाता है। 6 हफ्ते के बाद ये अंडा वापस आ जाता है और फिर इसी अंडे से जो मुर्गियों को खिलाने का चारा है उसकी विटामिन वगैरह बढ़ाने के लिए यही अंडा प्रोटीन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो 6 हफ्ते के लिए अंडा बाजार में पहुंचता है यहाँ पर। तो इसमें तारीख लिखी होती है, उसके बाद ये अंडा अपने आप इन रैक्स में लग जाता है और फिर ये रैक बाहर आती है और इस रैक को एक बड़े से पैलेट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके करने के बाद ये इकट्ठा करते हैं और ये पैलेट के हिसाब से बेचते हैं। मैंने इनसे पूछा था कि आप लोग मुर्गियों को क्या खिलाते हो, तो इन्होंने बताया En wat zit erin? Granen, mais, soja. Oké, graan, mais, soja. Dat zijn de grootste bestanddelen. Wordt allemaal fijn gemalen. En geen chemisch dingen of iets? Chemisch of vitamintjes of zo? Ja, vitamintjes zitten er bij. Jawel, jawel. मैंने इनसे पूछा कि ये कितना दाना रोज खा लेती हैं। 120 gram. 120 gram. Ja. Ja, reken maar uit, een keer 36.000. Oké, Dan kom je op ruim 4.000 kilo per dag. zo. Ja, En hoeveel mensen werken? मैंने उससे पूछा कि क्या मुर्गियां भी नाराज या डिप्रेसिव या गुस्से में अंडे नहीं दे रही, मतलब उनका भी अपना इमोशंस होता है, कुछ कमरे में बंद रहती हैं, तो कैसा वो बिहेव करती हैं। तो इनको लोग दूर से पहचान लेते हैं कि मुर्गियां अपना पंख या तो छोटा करके या फिर फुला के बैठती हैं। इसका मतलब क्यों नाराज हैं। उनको मनाने के लिए सिर्फ ये किया जाता है कि उनको धीरे से खिसका के बाहर जाने की तरफ लगा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुर्गियां बाहर ना जाने की वजह से डिस्टर्ब रहती हैं। बहुत सारी ऐसी मुर्गियां होती हैं जिनको ज़बरदस्ती बाहर भेजा जाता है क्योंकि वो बाहर निकलना ही नहीं चाहती हैं। अगली ज़रूरी चीज़, अगले हफ्ते शनिवार को 8:30 बजे ये जो मैडम है मुर्गी वाली, इनके साथ में लाइव है। अपने सारे सवाल मुर्गियों से संबंधित लेके बैठिए, इनसे पूछेंगे। और भाई साहब आप किसान हैं, मौका ना चुकिए, क्योंकि एक और मामला आ गया इसमें। मिस्टर या आप याद है ना वो गाय वाले, उनकी तरफ से भी एक गिव अवे है। जो गाय धोने की मशीन है, वो मशीन 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर किसान भाइयों को देना चाहते हैं। ये चूंकि एक पर्टिकुलर मशीन है, मतलब एक प्राइवेट आदमी की मशीन है, तो मशीन का गिव अवे है। जिस आदमी को मिलेगी उसको भाई लाने भेजने का खर्च देना होगा, बाकी मशीन जो है वो हमारी तरफ से गिव अवे है 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे। तो अगर आप किसान हैं तो मौका मत चूकिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और मैं किसान हूँ लिख दीजिए, एक बार काफ़ी है। किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।